बच्चों कंटिन्यू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। क्या होगा जब एसिड और बेस दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे? तो समझते हैं। देखिए, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कैसे? एसिड प्लस बेस, क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जिन बच्चों ने मिस किया है जरूर देखना है। बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पिछला वाला था, उसे अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा विद एग्जाम्पल। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या होगा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। इट्स सो सिंपल रिएक्शन, सभी बच्चों को शायद पता हो। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों एसिड एज वेल एज बेस अपनी जो भी प्रॉपर्टीज रहती है वो प्रॉपर्टी लॉस्ट कर लेता है, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों न्यूट्रल होके क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी ना एसिड की आएगी ना बेस की आएगी, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। एसिड एसिड नहीं रहेगा, बेस बेस नहीं रहेगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे जिससे कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। इसीलिए ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन। ध्यान में रखिएगा, ये लिखना है आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, so this reaction is called as neutralization reaction. Why it is called as neutralization reaction? Because when acid react with base it gives salt and water. ये statement आपको लिखना है about neutralization reaction। क्या लिखना है? when acid react with base it gives salt and water। साथ में एग्जाम्पल भी आपको यहाँ मेंशन करना है। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। दोनों एक्वस फॉर्म में आपको लेना है। ठीक है, एक्वस फॉर्म टू गिव्स। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ध्यान में रखें स्ट्रॉन्ग, ओके, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण काम है भी आगे। HCl when react with NaOH sodium hydroxide is it gives what? NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज करते हैं, प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, एक्वस फॉर्म में रहेगा ये। ओके, लिक्विड। क्लियर? दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस का ये एग्जाम्पल है। क्लियर? सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखिए, फिर ये वाला पार्ट लिखिए और फिर ये एग्जाम्पल यहां मेंशन कर लीजिए। ओके, आंसर हो जाएगा अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? ये आपको समझना है। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां मैंने क्या मेंशन किया हो? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? दिस इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान में रखना, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड, SB स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फॉर्म होगा, या जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है यहां NaCl, ये सॉल्ट क्या रहेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। ये चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट। चेंज करते हैं, रिएक्टेंट को चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए वीक एसिड है, ओके, स्ट्रॉन्ग की जगह वीक एसिड लिया हमने, जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहां क्या था? दोनों स्ट्रॉन्ग, यहां दोनों वीक लिए हमने। वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, या फिर आप इथेनोइक एसिड भी ले सकते हैं। क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस। क्लियर? ये दो अलग अलग एग्जांपल है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि वीक एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, अगेन इट फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्ट। व्हाट? न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी न्यूट्रल, दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अगर मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है तो क्या होगा? अगर हम केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड
विथ वीक बेस कर लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ? स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ क्या होगा? कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना। इट इज सॉल्ट ऑफ, यहां जो सॉल्ट फॉर्म होगा, ओके लेट मी रीचेक रिकॉल, ओके एसिडिक सॉल्ट, राइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है। एसिडिक, नाम याद नहीं आ रहा था, एसिडिक सॉल्ट। क्या सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा? एसिडिक। क्यों? स्ट्रॉन्ग इज एसिड, वीक इज बेस, सो इट गिव्स एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? ध्यान में ये रखना है आपको। अगर मान लेते हमने एसिड वीक ले लिया, हमने वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अब बेस को स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो यहां जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक सॉल्ट रहेगा। बेसिक सॉल्ट। पीएच स्केल आगे डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और भी इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 पीएच वैल्यू किसकी रहेगी, लेस देन 7 किसकी रहती है, ग्रेटर देन 7 किसकी रहती है। ओके, तो देखिए बच्चों, वीक एसिड व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इट गिव्स बेसिक सॉल्ट और प्लस वाटर फॉर्म होगा ही। तो वाटर मैंने लिखा नहीं, विच टाइप ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, और साथ में ये सारे पार्ट्स आपको मेमोराइज करने हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या ध्यान में रखिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब देखिए कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। अब बात करेंगे हम कुछ मेटल ऑक्साइड्स की। किसकी बात करेंगे हम? मेटल ऑक्साइड्स। ध्यान में रखिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता क्या है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, क्या मिल रहा था प्रोडक्ट? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg इज मेटल, मैग्नीशियम इज मेटल। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो मैग्नीशियम मेटल है, वो फॉर ऑक्सीजन। दिस इज एग्जांपल ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। तो बात करें हम मेटालिक ऑक्साइड की। ओके, फर्स्ट वन इज मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड ये क्या होता है? ठीक है, और दूसरी बात करेंगे हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नंबर 2, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ओके, दिस टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब देखिए, मेटालिक ऑक्साइड जो रहते हैं ना, इट इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर। बेस कहलाते हैं, बेसिक इन नेचर। ओके, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, कभी भी एसिड का काम करेगी, मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या रहेगा? एसिडिक। ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या रहता है? एसिडिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड क्या रहते हैं? बेसिक इन नेचर। तो क्या मिल रहा है हमें फिर से? एसिड और बेस ही तो है ये, एसिड और बेस ही है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा जब मेटालिक ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर में है या तो बेस कहलाते हैं, जब एसिड के साथ रिएक्ट होगा। क्लियर? मेटालिक ऑक्साइड यहां हम लिखेंगे वर्डिंग के फॉर्म में, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ये क्या बेस है, राइट? दिस इज नथिंग बट बेस, मतलब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है। दिस इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। So this is another example of neutralization reaction in which reactant में जो लेना है हमें वो मेटालिक ऑक्साइड लेना है, और मेटालिक ऑक्साइड बेस कहलाता है, बेसिक इन नेचर रहता है। और ये मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें पता है सोडियम का लेते हैं, Na2O। देखिए, ये भी और एक एग्जांपल है मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। क्या? जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl टेक्स्ट बुक में एग्जांपल
केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में कुछ भी दिया नहीं है, इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, रिएक्शंस ऑफ व्हाट, मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। या तो क्या होगा, इट गिव्स व्हाट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है ना, सॉल्ट प्लस वाटर देगा, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग भी करना है आपको, ध्यान में रखिएगा। क्या है, Na2, Na या Na आइटम कितने, दो है, इसे इंटू 2 कर लीजिए, जिसकी वजह से Cl कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। ओके, Cl2 हो गया, तो यहाँ Cl को 2 बनाने के लिए इंटू 2 कर लीजिए। हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गया। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको बनाने आना चाहिए। चलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे थे हम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको भी HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस प्लस एसिड। ओके, क्या फॉर्म होगा, फिर से सॉल्ट फॉर्म होगा, ये सॉल्ट याद में रखना आपको, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। लिखते जाइएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, टेक्स्ट बुक में सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। ओके, आपको आना चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसे भी हम बैलेंसिंग करते हैं। देखिए Cl2 है, क्लोरीन एटम 2 है, यहाँ 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। Mg 1 है, Cl2 हो गए, Cl2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 है, ये हो गया बैलेंसिंग। ये क्या था, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, ओके, दैट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, अनदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब समझते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि बेस एसिडिक इन नेचर रहता है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन इसका एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया आपको, ये एग्जांपल मैं जो समझाने वाला हूं इसे बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या रहता है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर, एसिड है ये, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ, क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विल रिएक्ट विद बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। इसका एग्जाम्पल बनाइए। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको आना चाहिए, फैमिलियर उससे आप, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन इज नॉन मेटल, ओके, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, क्लियर। तो CO2 गैस जो रहेगी ना, इट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक इन नेचर रहेगा, ओके, एसिडिक ऑक्साइड, क्लियर। अब ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो जब बेस लाइक NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, ओके, क्या फॉर्म होगा, NaOH इज अ बेस, CO2 इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वी शो द एसिडिक नेचर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, देख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ओके, विच इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट, प्लस वाटर H2O, फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। ये कुछ डिटेल में जो बता रहा हूं ना, कुछ भी नहीं है टेक्स्ट बुक में सब चीज, बट सारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछेंगे। ओके, ध्यान में रखिएगा, इस लेवल तक आपको आना चाहिए। CO2 प्लस NaOH गिव्स Na2CO3, बैलेंस करना है। नंबर ऑफ सोडियम एटम राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है, इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। 2 की वजह से Na तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन आ गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 में से 3 यहाँ यूज हो गए, 1 यहाँ यूज हो गया, तो बैलेंस हो चुकी है, क्लियर। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्पल अच्छे तरीके से नोट करना है। होप सो बच्चों कि सारा टॉपिक अच्छे से समझ चुके होंगे आपने। अगर वीडियो पसंद आया ना, एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते आगे वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।